गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने फिजिक्स का चैप्टर हीट कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट। हीट के क्या इफेक्ट्स हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा जल्दी से, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसे हीट करते हैं तो क्या होगा, कुछ चेंजेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको। ठीक है, यही क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट है। ठीक है, इसमें मेनली 3 इफेक्ट्स दिखते हैं हीट के। हीट के कितने इफेक्ट्स दिखते हैं? 3। पहला इफेक्ट क्या दिखता है, जिस ऑब्जेक्ट को आप हीट करेंगे उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होगा। फिर उसका जो साइज है वो चेंज होगा, उसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होगा, और उसके आसपास या उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। तो मेनली 3 इफेक्ट आते हैं, फिजिकल स्टेट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं। ठीक है, अब हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, ठीक, तो हीट करने पे क्या होता है, उस पर एनर्जी क्रिएट होती है। जब एनर्जी क्रिएट होती है तो वो उसके फिजिकल स्टेट को, जो उसका पहले अपीयरेंस था, उसको चेंज कर देता है। मान लिया कि जो आपने एक कैंडल लिया, कैंडल को आपने जलाया, ठीक है, हीट जलने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आप उसे काफी टाइम तक जला के रखेंगे तो आप देखेंगे उसके आसपास जो उसका मोम होता है वो गिर जाएगा, और वो पहले साइज में बड़ी थी, अभी साइज में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे किसी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, मतलब कि आइस ले लिया आपने फॉर एग्जांपल, उसको आपने हीट किया तो वो किस पे चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। किस पे चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ये उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं, उसे हीट करते हैं, वो लिक्विड में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। फिर दूसरा एग्जांपल था, आपने कोई लिक्विड लिया, आपने मान लिया वाटर ले लिया, उसको आपने गर्म किया, उस पर हीट डाली, मतलब कि एनर्जी डाली, और उसके बाद वो आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। और यहाँ पर फिर क्या, लिक्विड का जो फिजिकल स्टेट था वो चेंज हो गया, किस पे, वेपर फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। जब लिक्विड को हीट करते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और लास्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे एक और मिलेगा, आपने सॉलिड को हीट किया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सॉलिड को हीट किया, और हमने पढ़ा था कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। लेकिन कभी कभी आप इतना ज्यादा हीट कर देते हैं, इतनी ज्यादा उस पर एनर्जी डाल देते हैं कि वो लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाता है, लिक्विड स्टेट पर पहुंच ही नहीं पाता, डायरेक्ट किस फॉर्म में पहुंच जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल ड्राई आइस की बात की जाए, ड्राई आइस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसकी बात की जाए तो अगर आप उसे हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट किस पे कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर नैप्थलीन बॉल्स आती हैं, यहाँ पर मोथ बॉल्स लिखा है, या फिर आप कह सकते हैं नैप्थलीन बॉल्स। मम्मी लोग कपड़ों में जब कपड़े ड्रॉर पे रखती है या कहीं पे भी रखती है तो ठंड उसपे क्या करती है, नैप्थलीन बॉल्स डाल देती हैं, जिससे क्या होता है, उन कपड़ों पर कीड़े नहीं लगते। तो ये क्या है, नैप्थलीन बॉल को जब आप हीट करेंगे या मोथ बॉल को जब हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट किस पे चेंज हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, सबमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबमिलेशन कहते हैं। जब कोई सॉलिड को हीट करो और वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के साइज में कैसे चेंज होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, और जैसे ही हीट प्रोवाइड किया तो उसके साइज में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लिया कि आपके घरों में क्या कहते हैं, कोई बॉक्स है जो इजीली ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, जो
बॉक्स है उसका जो लिड है वो सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। आपने पूरी कोशिश कर ली, वो ओपन नहीं हो रहा है, तब आपके घर के कोई बड़े या कोई कह सकता है आपसे कि आप इस लिड को थोड़ी सी हीट दे दीजिए, हल्का सा आसपास हीट दिखा दीजिए, तो इससे वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिड को क्या कहते हैं हीट दिखाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, स्लाइटली थोड़े थोड़े एक्सपैंड हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, आपसे इजीली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस लिड को आप नहीं खोल पा रहे थे, अब उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, साइज चेंज कर गया और आपने इजीली ओपन कर लिया। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, आपने भी देखे होंगे। हमने देखा है कि जो रेलवे ट्रैक होता है वहां पर 2 ट्रैक के बीच में गैप होता है, ठीक है। तो वो गैप क्यों होता है, अगर वहां पर गैप नहीं रखा जाएगा तो जब वहां से ट्रेन गुजरेगी तो वो हीट करेगा, और हीट करेगा तो उनकी साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। डेली ट्रेन गुजरनी है, डेली थोड़ा थोड़ा साइज इंक्रीज करेगा। और अगर आपने वहां पे गैप नहीं रखा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक ट्रैक ऊपर और एक ट्रैक नीचे हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ट्रेन डिरेल हो सकती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मरकरी का है थर्मामीटर में, ठीक है। मरकरी फिल होता है थर्मामीटर में, जब आपको फीवर होता है वहां पर जब आप थर्मामीटर अप्लाई करते हो तो उसे हीट मिलता है तो वो मरकरी लेवल को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो मरकरी के साइज का यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ थर्मामीटर के अंदर। और एक एग्जांपल आपका है फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम्स ऑन कार्ट व्हील। हमने देखा है कि जो कार्ट व्हील होती है, मतलब घोड़ा गाड़ी, उसकी जो कार्ट के जो पहिए होते हैं वो किसके होते हैं, वुडन के होते हैं, ठीक है। और उस वुडन के चारों तरफ हमने देखा है एक आयरन रिम लगी होती है। तो ये जो है वो दोनों एक साइज के होते हैं। अब इसको उस पर फिक्स कैसे किया जाए, जब जो इसे बनाता है वो उसमें इसको फिक्स कैसे करे, इसके लिए वो क्या करता है कि आयरन को थोड़ा सा हीट करता है, और जैसे ही हीट करता है आयरन अपने साइज को थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, और एक्सपैंड करता है तो वो उस व्हील के ऊपर उसको रख देता है, और उसके बाद उसको उस पर अच्छे से अप्लाई कर देता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बिल्कुल उसके साइज का ले लेता है, और उस कार्ट व्हील में क्या, आयरन रिम लग जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारी डे टू डे लाइफ के, जो हम सभी ने देखे हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है उसके बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे हमने हीट किया, हीट करने के बाद उस जो भी ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे बहुत तेजी से, ठीक है। और जब बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और वही जब आप उससे हीट हटा लेंगे धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा। तो आप देखेंगे कि वही मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वाइब्रेटिंग स्लोअर हो जाएगी, वो अब वाइब्रेशन कम करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे कि आप खाना बनाते समय कोई लिड कोई बाउल या जो भी आप खाना भगोना रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को क्या आपने हीट दिया, ठीक है। तो हीट देने के बाद उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे फास्टर, और उसके बाद इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर, और आपका खाना बन जाएगा। फिर उस खाने को आप थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखते हैं, तो आपने उसको जब ठंडा करने के लिए रखा तो जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, जो वाइब्रेटिंग है उनकी वो स्लोअर हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। फिर थोड़ा आप ठंडा खाना पसंद करते हैं या हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही प्रोसेस चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके टेम्परेचर में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ये पढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट कैसे फ्लो होती है किसी गर्म ऑब्जेक्ट से किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट में टू अटेन इक्वल टेम्परेचर। क्या इक्वल टेम्परेचर अटेन करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। मतलब कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, वो इसके सामने एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हीट इधर ट्रांसफर करेगा। क्यों ट्रांसफर करेगा, ताकि
ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या कर ले, इक्वल जो अटेन कर ले टेम्परेचर, जो जितना टेम्परेचर इसके पास है, मान लो इसके पास 100 है तो ये भी कुछ 100 अपने पास अटेन कर ले, दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाए। इसलिए क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घरों में है। आपको फूड पकाना है, खाना पकाना है, कुक करना है, तो आप क्या करोगे, फ्लेम ऑन करोगे, मतलब गैस ऑन करोगे, उसे हीट दोगे। ठीक है, वो फ्लेम के ऊपर आप क्या रखोगे, एक यूटेंसिल रखोगे, एक बर्तन रखोगे। ठीक है, बर्तन रखोगे तो ये जो हीट है वो अपनी जो हॉटनेस है वो कहाँ ट्रांसफर कर रही है, यूटेंसिल में ट्रांसफर कर रही है। फिर उस बर्तन पे आप क्या करोगे, खाना डालोगे। खाना डालोगे तो ये जो यूटेंसिल अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वो अपना जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, उस फूड में ट्रांसफर कर रहा है, जिससे वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कुक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में अपनी हीट को ट्रांसफर करना, यही ट्रांसफर ऑफ हीट है। पहला इसका है, इसका पहला एक आपको पढ़ना है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन क्या है, हीट का फ्लो होना, जो हीट है वो फ्लो होगी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, यही क्या है, कंडक्शन है। तो कंडक्शन का एक एग्जांपल है, मान लिया कि यहाँ पर आपके पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड है जिसके नीचे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इस जगह पर आपने कैंडल बर्न कर दी। क्या कर दिया, कैंडल। तो ये क्या करेगा, इस जगह इसको हॉटनेस दे रहा है। ठीक है, और अभी ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा थोड़ा हॉट होने लगा है, और ये वाला एरिया जो है वो अभी तक कोल्ड है। ठीक है, तो ठंडा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हॉट होगा। हॉट होने के बाद ये अपनी हॉटनेस को ट्रांसफर करता जाएगा, कहाँ, धीरे धीरे करके आगे ट्रांसफर करता जाएगा, और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हॉट हो जाएगा। यही क्या है, कंडक्शन है। जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी हीट को ट्रांसफर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो भाई अभी हमको पढ़ना है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप से अलाउ करते हैं, हीट को परमिशन देते हैं कि आप हमारे ऊपर से या हमारे पास से गुजर जाइए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स में आयरन आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, ये क्या है, कंडक्टर्स है। अगर जो हम जितने भी यूटेंसिल्स जिनमें हम खाना बनाते हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, मतलब अपने आप से हीट को फ्लो करवाते हैं ये। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा आपने यूटेंसिल में खाना डाल दिया, उसके बाद वो क्या, कुक नहीं होता, अगर उससे हीट ट्रांसफर नहीं होती तो। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आप से हीट फ्लो नहीं करने देते। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर से हीट फ्लो नहीं करने देते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते, जैसे कि प्लास्टिक या फिर वुड, ये जो है इनमें से क्या हीट फ्लो नहीं हो सकती। तभी ज्यादातर यूटेंसिल्स जो होते हैं वो कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन इनके बने होते हैं, ताकि आप उनमें अच्छे से खाना पका ले। अगर आप इनमें खाना रख देंगे तो ये खुद जल जाएंगे, खाना नहीं पक पाएगा इनसे। ठीक है, इसके बाद है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिससे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड और गैसेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। जैसे कि आप सभी अपने घर में राइस कुक करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने गैस ऑन किया, उसके ऊपर अपना जो भी यूटेंसिल है वो रखा, और उस पे क्या डाल दिया आपने, राइस डाल दिया। ठीक है, जब आप उस पे राइस डालेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि जैसे ही आपने फ्लेम ऑन किया तो पहले
क्या होगा, जो नीचे जो राइस होंगे वो धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे मूवमेंट करने के बाद जैसे जैसे हीट उस पर और बढ़ेगी, टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, जो नीचे वाले राइस है वो ऊपर जाने लगेंगे, ऊपर वाले राइस जो है वो नीचे आने लगेंगे, और इस तरह से पूरे राइस जो है वो क्या होंगे, उस यूटेंसिल पे घूमने लगेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर राइट से लेफ्ट होने लगेंगे, उनमें मूवमेंट होने लगेगा, और वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। तो सी ब्रीज क्या होती है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। ऐसी हवाएं जो समुद्र से बहती हैं लैंड की तरफ, हमने देखा है जहां पर भी कोस्टल एरिया होता है वहां पर सी भी होती है और लैंड भी होती है, तो ऐसी हवाएं जो सी से, समुद्र से बहती है किसकी तरफ, लैंड की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ऐसा होता क्यों है, डे टाइम में होता है मेनली। सी ब्रीज जो है वो डे टाइम में होता है। डे टाइम में क्या, हम कोस्टल एरिया पे लैंड भी होगा और सी भी होगी, तो उस पे क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, सनलाइट पड़ेगी तो जो इसके लैंड के ऊपर वाली एयर है वो क्या करेगी, हॉट करेगी जल्दी से। ठीक है, जब सनलाइट पड़ेगी तो जो लैंड के ऊपर वाली एयर है वो जल्दी से हॉट करेगी, और जो सी के ऊपर की एयर है वो क्या करेगी, हॉट तो करेगी बट इसके कंपैरिजन में धीरे, स्लो हॉट करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल का कोई मेटल लेते हो और एक बाउल में पानी लेते हो, आप उसे सनलाइट में जाकर रखते हो, तो जो मेटल है वो जल्दी हीट होगा, और जो जिस चीज में पानी है वो धीरे धीरे हीट होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी के ऊपर वाली जो एयर है वो हॉट तो होगी लेकिन क्या होगी, धीमे होगी। तो इस समय क्या होता है कि समुद्र से जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ जाती हैं, लैंड की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो यही क्या है, सी ब्रीज है। सी ब्रीज जब सी से हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं उसे सी ब्रीज कहते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता चल गया। अब पढ़ते हैं लैंड ब्रीज के बारे में। लैंड ब्रीज क्या है, द विंड ब्लोइंग द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ये इसका जस्ट अपोजिट है। लैंड ब्रीज में क्या होता है कि जब लैंड ब्रीज में क्या होता है कि जो हवाएं हैं अब वो कहाँ से चलेंगी, लैंड से चलेंगी, सी की तरफ चलेंगी। अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लैंड से हवाएं चलेंगी सी की तरफ, और ये कब होता है, नाइट टाइम में होता है। ये डे टाइम पे होता है, ये नाइट टाइम पे होता है। लैंड और सी एक जगह पे ही है कोस्टल एरिया पे। शाम को क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हुआ, तो जो हवाएं, यहाँ पे जो एयर थी जो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो गई थी, लैंड वाली एयर जो जल्दी गर्म हो गई थी वो क्या होंगी, जल्दी ठंडी होंगी। जब जल्दी ठंडी होंगी तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी, और जो सी है वो देर से क्या हुआ था, देर से हॉट हुई थी। उसके जो ऊपर की हवाएं हैं वो देर से हॉट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत देर तक हॉट रहेंगी, और उसके बाद रात में धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, वो हवाएं ठंडी होंगी जाके। तो यहाँ की एयर जो है इसके कंपैरिजन में अभी भी क्या, नाइट टाइम में हॉट होंगी। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब क्या होता है कि जो लैंड की एयर है वो किधर को चलने लगती है, समुद्र की तरफ चलने लगती है। ठीक है, ये दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। एक डे टाइम पे होता है, एक नाइट टाइम पे होता है। और सी ब्रीज में समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं, और लैंड ब्रीज में लैंड ब्रीज में लैंड की हवाएं सी ब्रीज की तरफ आती हैं। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब हीट का ट्रांसफर होता है किस पे, वेव्स के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जस्ट एग्जांपल, आप गर्मियों के दिनों में आपने देखा है कि आपने अपनी स्कूटी रखी है या बाइक रखी है, तो उस पे क्या पड़ती है, बाहर बहुत तेज धूप पे रखी तो उस पे पड़ी क्या, सनलाइट। सनलाइट पड़ने के बाद क्या हुआ, वो जो रेडिएशन था, सनलाइट का जो रेडिएशन था, उसकी जो हीट थी वो ट्रांसफर हो गई वेव्स के थ्रू, और आपकी जो स्कूटी का जो ऊपर का कवर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया कि क्या कहते हैं आपकी मम्मी ने आपको लंच बॉक्स दिया है, ठीक है, तो वेव्स के फॉर्म में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपकी मम्मी ने आपको लंच बॉक्स दिया, आपने अपना लंच बॉक्स जो है वो एकदम गरम गरम अपने बैग में रखा, साथ में उसके बगल में अपनी कोई बुक या कॉपी रख दी, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप स्कूल पहुंचेंगे, वो इतना टिफिन आपका इतना गर्म था, उससे इतना ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था, इतनी ज्यादा वेव्स निकल रही थी कि जो आपके उस जगह की बुक्स एंड कॉपीज हैं वो सरफेस भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। हीट जो है वहां पर ट्रांसफर हो गई, किसकी हेल्प से, वेव्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या है, रेडिएशन है। इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको जितनी भी लेट्स ट्राई बची हैं वो सारी अपनी कॉपीज में करनी है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि कॉपीज में सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वन वर्ड, डिफाइन द फॉलोइंग, यही सब करना है। अगर आपको आपकी लेट्स ट्राई में फिल इन दी ब्लैंक्स मिलता है, मैच द फॉलोइंग मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, ये सब आपको आपकी बुक पर ही रहने देना है, उन्हें कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये चैप्टर जो है हीट वो फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक